थंबनेल देख ही लिए होंगे, 3 महीना बर्बाद हो चुके हैं। मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, जनवरी, फरवरी और हम मार्च में इंटर कर गए हैं, जो कि मार्च भी कुछ समय में ख़त्म हो जाएगी। और हम अगर नहीं भी कुछ किए ना तो 2025 भी ख़त्म हो जाएगी हमारे आंखों के सामने। मतलब ये आंखों के सामने, मतलब समय निकल जाएगा, 2025 निकल जाएगा और हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, मतलब क्यों बता रहा हूँ, आप मतलब मेरी बात आप क्यों सुनोगे, है ना। तो दोस्तों यार, मैंने भी टाइम बहुत वेस्ट किया है। अब आप सोचोगे कि मैंने टाइम वेस्ट किया, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मैं टाइम वेस्ट किया हूँ। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं भर दिन फ़ोन चलाते रहा हूँ या फिर भर दिन इधर उधर कुछ काम करते रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। मैंने कोई एक गोल पे फोकस नहीं किया है, मैंने कोई एक जगह काम नहीं किया है, ठीक है। एक जगह मेहनत करके आगे नहीं बढ़ा, मैंने एक फील्ड में काम करके ग्रो नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं मतलब कहते हैं ना कि अगर हम एक ही जगह डेली खने तो पानी निकल सकती है, लेकिन अगर डेली एक एक जगह 5 जगह खने तो पानी नहीं निकल सकती है। मतलब 100 फीट एक जगह खनो तो कुछ चांस है, मतलब 2 साल एक फील्ड में मेहनत करो तो कुछ चांस कुछ बन सकते हैं, लेकिन एक एक महीना 5 फील्ड में मेहनत करो, क्या कुछ बन सकते हैं? नहीं ना बन सकते हैं। तो यार, जब मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ, आप मेरी लाइफ स्टोरी से बहुत इंस्पायर हो जाओगे दोस्तों। मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब इतना आपको नॉलेज मिलेगा ना कि आप सोच नहीं सकते यार। क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, और ऐसा नहीं कि मतलब स्ट्रगल किया तो मुझे कुछ बहुत बड़ा कुछ मिल चुका है, लेकिन हाँ, मुझे एक राइट डायरेक्शन मिला हुआ है, मुझे करना क्या है, ठीक है। कुछ मिला नहीं है, ऐसा नहीं कुछ मिला नहीं है, मिला है, बहुत कुछ मिला है, ठीक है, बहुत कुछ मिला है, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं मिला है, जो नहीं चाहिए था वो मिल चुका है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो जब मैं 2017 की मैं बात करता हूँ, जब मैं 2017 में था ना, तो उस टाइम मेरा 9th में था, ठीक है, 9th में था मैं, ठीक है। तो उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था, मतलब पढ़ने के लिए। पेरेंट्स भी उतना फाइनेंशियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब मेरा बैकग्राउंड उतना सही नहीं है कि मैं मतलब अच्छा से पढ़ सकूँ, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। मेरे पास 9th में 2 बुक मिली थी, एक मैथ का और एक हिंदी का, ठीक है। वो भी मैंने किसी से लिया था, फ्रेंड लोग से, ठीक है। तो मैंने घर से ही पढ़ाई किया, ठीक है। और एक ट्यूशन मुझे पापा पकड़वाए थे, लेकिन वहाँ 150 रुपये फ़ी थी, और मुझे कुछ नॉलेज मिल नहीं रही थी वहाँ से, मुझे कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे में बहुत वीक था, और मतलब मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने पढ़ा कैसे भी करके, मैंने 9th पास किया, ठीक है। ऐसे में भी हार बोर्ड से पढ़ा हूँ, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और फिर मैं 10th में जब मैं गया, ठीक है, 10th में जब मैं गया तो 10th में भी मैंने कोचिंग पकड़ा, बट मुझे भी वहाँ पे कुछ समझ में कुछ नहीं आ रहा था दोस्त, सच में, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने फिर भी पास आउट किया, 2nd डिवीज़न से मैंने पास किया, ठीक है। और दोस्तों मतलब क्या ही बताऊँ, उसके बाद 2020 में मैंने 2018 में मैंने मैट्रिक पास किया, ठीक है। तो उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे घर में बहुत थे, पैसे की बहुत कमी थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ बड़ा करूँ, कुछ मतलब क्या करूँ। लेकिन बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा माइंड भी होना चाहिए ना, राइट डायरेक्शन भी तो होना चाहिए ना, कोई सपोर्ट भी तो करे ना, कोई पैसे भी तो देना। ऐसा कैसे बड़ा कर सकते हो? आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, आप कुछ पैसे नहीं है कि पैसा से पैसे बना सकते हैं, कुछ है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो यार? आप खुद सोचो ना, क्या कर सकते हो, है ना। मैंने भी कुछ नहीं किया, मुझे फिर किसी ने बताया, मतलब मेरा फ्रेंड जो है ना, वो 12th कर रहा था, ठीक है। वो भी साइंस से, मतलब साइंस से कर रहा था, मतलब मैथ से कर रहा था, ठीक है। तो मैंने भी मैथ लिया बायोलॉजी नहीं लिया था, मतलब 12th में। और मैंने 2021 में 11th और 2022 में मेरा 12th क्लियर हुआ, ठीक है। सॉरी, मेरा 2018 में मैट्रिक पास आउट हुआ मैं, और 2019 में 11th और 2020 में 12th मैंने पास आउट किया, ठीक है। तो उस टाइम पैसे की बहुत कमी थी और मुझे 12th करना था। तो मेरा घर के बगल में एक बीटा है, मतलब शहर है, वहाँ पर मैं ट्यूशन के लिए गया, तो वहाँ पे टीचर लोग जो थे ना, वो पैसे बहुत मांग रहे थे, मतलब 5-6 हज़ार एक, मतलब मैथ का अलग ट्यूशन 5 हज़ार का, 5 हज़ार उस साइंस का अलग, ये इंग्लिश का अलग, समझ रहे हो, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग। वो मेरे पास उतने पैसे थे नहीं यार, है ना। फिर मैंने टीचर से बात भी किया था कि टीचर, मतलब मैंने बात भी किया था कि आप मुझे पहले पढ़ा लो, उसके बाद मैं आपको पैसे धीरे धीरे करके पे कर दूँगा। तो यार वो बोले ना कि ऐसा नहीं होगा, मतलब आपको पहले पैसे पेमेंट करना ही होगा। तो यार वो बोले ना कि पैसा पेमेंट करना ही होगा, तभी हम आपको एजुकेट कर सकते हैं, आपको हम पढ़ा सकते हैं। फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने पता किया कि कम फ़ी में कहाँ हम 11th-12th की पढ़ाई करें और कम पैसे में हम पढ़ सकें। फिर मेरी नानी, मतलब मैंने फिर नानी यहाँ गया, ठीक है। वहाँ पर मैं 2 साल रहा, 11th-12th किया, और वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होती थी, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होती थी, ठीक है। और मतलब वहाँ पे 500 रुपये लगते थे, मतलब मंथली 500 रुपये, ठीक है।
11th का 500 रुपीज़ और 12th का 600 रुपीज़, मतलब 11th का 500 और 12th का 600। तो यार सच में पता है 10th में मुझे यार कुछ नहीं आता था यार, सच में कुछ नहीं आता था, ठीक है, कुछ नहीं आता था यार, एकदम क्या ही मतलब कुछ नहीं आता था, राम हम खाता मुझे ये नहीं आता था, ठीक है। तो यार फिर मैं 11th-12th पढ़ा, वहाँ पे मतलब बहुत अच्छे टीचर लोग थे, बहुत एजुकेटेड लोग थे और मुझे माहौल मिला। फिर मैंने वहाँ पे अच्छा से पढ़ा, ठीक है, मुझे हर चीज़ का नॉलेज मिला, मैं डीपली पढ़ा और मैं मेहनत, मतलब लोग कहते हैं ना कि माहौल मिलता है तो लोग उस माहौल में ढल जाता है, मैंने उस माहौल में ढल गया और मुझे वो चीज़ पसंद आ गया। मुझे वो चीज़ लगा कि यार मतलब मैं कौन सी दुनिया में था पहले और मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, ठीक है। मतलब बहुत मुझे अच्छा फील हुआ और मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। मतलब मैथ में मुझे बहुत अच्छा मार्क्स आए, मैं 12th में पास आउट हुआ फर्स्ट डिवीज़न से। मेरा 12th में मतलब मार्क्स अच्छा आया, ठीक है, ज़्यादा नहीं, मतलब 378 378 मार्क्स आए थे, ठीक है, 78%, हाँ इतना, ठीक है। तो इतना आया था, ठीक है। तो और मतलब मैं मैथ में बहुत वीक था, फिर भी मैं 100 में 94 मार्क्स आ गया, ठीक है, मतलब सच में यार मतलब आ गए। और मतलब अच्छे टीचर लोग थे यार, सच में, मैं ऐसा नहीं कि मैं चोरी किया था, मतलब बहुत मेहनत भी किया था, बहुत पढ़ता भी था, ठीक है। माहौल मिलता है ना तो वो इंसान ढल जाता है और मुझे पढ़ना भी था। फिर मैंने वहाँ से कुछ सीखा, ठीक है। फिर मैं उसके बाद मैं 2020 में जब मैं घर पे आया तो मेरा रिजल्ट जब फैमिली देखी तो बहुत खुश हुए, मुझे भी अच्छा लगा। फिर उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, नहीं मेरे पास छोटा फ़ोन था, नहीं मेरा बड़ा फ़ोन था, कोई फ़ोन ही नहीं था, ठीक है। 12th तक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, मतलब कुछ फ़ोन नहीं था कि मेरे पास कोई बड़ा सा फ़ोन है, छोटा सा कोई फ़ोन ही नहीं था यार। मेरे पास बात भी करते थे वहाँ पे तो मम्मी का, सॉरी, मामी का फ़ोन से बात करते थे, नानी आ रहते थे तो, और मामा जी के फ़ोन से बातें करते थे, ठीक है। अपना फ़ोन तो हुआ नहीं करता था और पढ़ाई की बात है तो बस पढ़ाई करते थे, ठीक है। फिर 2020 में जब यहाँ पे आया ना तो फिर उसके बाद हुआ यूँ कि मेरे मम्मी पापा जब खुश हो गए कि अच्छा रिजल्ट लाया, अच्छा बात है। और घर में उस टाइम किसी के पास, मेरे घर में किसी के पास बड़ा फ़ोन नहीं था यार, सच में बड़ा फ़ोन नहीं था। पहली बार फ़ोन मेरे घर में जो मेरा फ़ोन आया, ठीक है, ओप्पो A5 2020, उसी 2020 में मैं, तब मेरा 12th का पास आउट हुआ था और मार्च में या फिर अब मार्च में रिजल्ट आया था, फरवरी मार्च या अप्रैल में, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। तो वो याद आया था तो हुआ है ना कि मुझे कह सकते हो कि मेरे पापा गिफ्ट कर एक फ़ोन किए थे, ओप्पो A5 2020 फ़ोन आया था, लॉन्च हुआ 2020 में, और 2020 में मार्च अप्रैल में मेरा ये मार्क्स आया था, द रिजल्ट, जिसके थ्रू मुझे ये फ़ोन गिफ्ट मिला, मतलब फ़ोन मिला, ठीक है। मैंने फ़ोन से, मेरे को फ़ोन चलाने नहीं आता था यार, मतलब जो मेरे छोटे छोटे जो लोग थे ना, छोटे छोटे बच्चे घर के आसपास वाले पड़ोसी लोग, उन्हें आता था, मुझे नहीं आता था। उन लोगों से मैंने हेल्प लिया, कुछ सीखा और धीरे धीरे फिर मुझे बहुत कुछ नॉलेज हो गई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि मुझे घर का सिचुएशन ऐसे ही डाउन था, ठीक है, और मुझे 12th में पढ़ने के लिए पैसे कहाँ से हैं, आप ये सोच रहे होंगे ना। सच में यार, मतलब पापा पता नहीं कहाँ से पैसे लाए, मतलब बाद में मुझे पता चला कि पैसे खेत से लेके आया गया है, मतलब खेत को गिरवी रख के और पैसा लिया गया है, और 50,000 शायद लिया गया था, ठीक है, गिरवी 40 से 50,000 गिरवी रख के खेत कि आप रखो 1 साल के लिए, आप जब भी खेत का जो भी अनाज होगा वो आप रख लेना और मुझे इतना पैसा दो, और जब मेरा पैसा होगा तो मुझे चुका देंगे, तो फिर आप मुझे अनाज दे देना, ऐसा करके पैसा वो मतलब आया था, ठीक है। तो मतलब ऐसा हुआ था, ठीक है। तो हुआ यूँ ना कि इसी में मुझे मेहनत करना पड़ा यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे अच्छा मार्क्स लाना था, पेरेंट्स को मैं हर्ट नहीं कर सकता था। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि यार अपने पेरेंट्स को भी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। 10th के बाद तो मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं था कि मैं 10th बस ऐसे ही क्रॉस कर गया, पास आउट कर गया, लेकिन 12th में पढ़ने के बाद मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिल गई थी। तो मेरे गाँव में ही एक सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है, मैं उस स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग सैलरी पता है कितना मिलता था, पता है? 4 घंटा पढ़ाता था मैं तो मुझे 1000 रुपये मिलते थे, ठीक है, 1000 रुपया, मतलब। लेकिन यार पहली पेमेंट यार जो मिला ना यार, बहुत खुशी मिलती है यार, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, लगता है कि यार 1000 मैंने कमाया है, लिटरली बहुत खुश हुआ था मैं, मुझे आज भी याद है, ठीक है। तो फिर मैं, पता है, तो हुआ यूँ ना कि फिर मैं पढ़ाते गया 6 महीने बाद मेरा सैलरी 1700 हो गया था। फिर उसके बाद 1 साल बाद 2700 हो गया था। फिर 2 साल बाद 4000 रुपये पहुँच गया था, ठीक है, ठीक है। फिर मुझे पढ़ाने में बहुत एक्सपीरियंस हो गया था, और मैं जब ट्यूशन पढ़ाता था तो एक बच्चा मैं जब ट्यूशन पढ़ाया था स्टार्टिंग में, मुझे याद है, तो 100 रुपीज़ मिला था मुझे, एक बच्चा का 100 रुपीज़, मतलब वो भी होम ट्यूशन, घर पे जाके पढ़ाना, तो 100 रुपये मिलता था। बहुत कम है ना मुझे पता है बहुत कम है, फिर भी मैं पढ़ाता था। मुझे पैसे की प्रॉब्लम थी और मुझे कुछ करना था लाइफ में, मतलब खुद के पैर पे कुछ करना था, ठीक है, खुद के, मतलब लगता था कि मुझे कुछ खुद, मतलब मैं कुछ करूँ, ठीक है। क्या किया, वो स्कूल को मैं छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैं दूसरे स्कूल में गया, इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे रामेश पब्लिक स्कूल था, ठीक है, वहाँ पे मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो वहाँ पे सैलरी 8000 थी, 6 घंटे का 8000। फिर मुझे वो पसंद नहीं आया यार, मतलब वहाँ पे वर्क भी हार्ड था, ठीक है। और मैं जब अदर स्कूल में गया तो वो बीटेक टाउन है मेरा, शहर का सकते हो कि वहाँ पे मार्केट लगता है खुद मेरा बाजार, ठीक है। तो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जब मैं रूम लेके जब रहने लगा, ठीक है,
रूम लेके मैं खुद रूम में रहता था अकेले, खुद का सुबह खाना बनाना, शाम में खाना बनाना, दोपहर में स्कूल और सुबह शाम ट्यूशन। तो मुझे जो ट्यूशन में जितना प्रॉफिट मुझे लगने लगा ना, उतना मुझे स्कूल में नहीं लगा। मतलब 6 घंटे में 7-8 हज़ार वैसे मिलते थे स्कूल में, और होम ट्यूशन का पता है कितना मिलता था? 1 घंटा का 3 हज़ार मिलता था। अगर आप 5 घंटा पढ़ा दिए ट्यूशन तो 5-15 हज़ार आपको मिल गया। मुझे ये बेस्ट लगता था, क्योंकि ये पैसा भी आ गया, घर का जो भी रूम रेंट देना, खर्चे, खाना पीना, और घर पे भी कुछ पैसे हेल्प कर देते थे, और खुद का स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा फील होता था। जो होम ट्यूशन पढ़ाने में जितना अच्छा लगता था ना, उतना मुझे स्कूल में जाना, स्कूल में मंथली टेस्ट, 3 महीने पे टेस्ट, वीकली टेस्ट, कॉपी चेक करना, क्वेश्चन पेपर रेडी करना, बहुत सारा वगैरह वगैरह काम बहुत रहता था, ठीक है। बहुत वर्क होता था। तो मुझे लगा कि यार मैं ट्यूशन ही पढ़ा लेता हूँ और ये करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसा किया, ठीक है, ट्यूशन ही पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर अच्छा, एक बात तो मैंने आपको बताना भूल ही गया, ठीक है। जब मैं गांव में रहता था, तो मैं स्कूल पढ़ाता था सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में। तो वहाँ पे मैं गांव में ही एक ट्यूशन ओपन किया था, ठीक है। स्टार्टिंग में 2-3 बच्चे आते थे, फिर धीरे 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 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए। पता है कितने बच्चे आ गए? पता है 50 क्रॉस, मतलब 50 या 60 बच्चे आने लगे, ठीक है। ज़्यादा सैलरी मैंने रखा था 150 से 150, और जो बड़े लोग थे जैसे 7, 8, 9, 10 वाले जो थे उन्हें 250, और जो 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब वाले बच्चे आते थे, ठीक है। एक रूम था और उसमें 40 लोग बैठ जाते थे, ठीक है, 40 प्लस लोग बैठ जाते थे। और कुछ लोग मैं बाहर बैठा देता था, मेरे घर के बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे मतलब बोरा बिछा के लोगों को बैठा देता था, ठीक है। और मैं वहाँ पे खुद पढ़ाता था। और मेरा एक दोस्त है बीटू नाम का लड़का, ठीक है, मतलब सच में यार बहुत अच्छा दोस्त है। तो उसको मैं बुलाता था, और उस टाइम वो भी कुछ नहीं करता था, तो वो भी मेरा हेल्प किया उस ट्यूशन में, और ट्यूशन को ग्रो करवाने में हेल्प किया। और उसे मैं ज़्यादा तो पैसा नहीं देता था, बस मंथली का 500, मतलब एक ही मंथ वो काम ही किया था, ठीक है। तो मैंने उसे 500 दिया था, उसे भी फ़ोन चार्ज करना, बस ये सब की ज़रूरत थी। और मैंने कहा कि ज़्यादा पैसा तो बचते नहीं है, तो तुम्हें मंथली का 500 देंगे, आ जाओ, और बस 1 घंटे आके थोड़ा बहुत देख लेना बच्चों को, ठीक है, बस। तो वो मेरा हेल्प किया, ठीक है। और वहाँ से मैंने एक ट्यूशन बिल्ड किया, एक ट्यूशन कैसे बनता है छोटे लेवल से बड़े लेवल से। मुझे बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस के बारे में पता चला कि एक मतलब कोई भी बिजनेस में अगर हम 6 महीने टाइम दे, 1 साल टाइम दे, तो 1 से 2, 2 से 5 और 5 से 10, 20 बच्चे बनने में टाइम नहीं लगते हैं। अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट, वैल्यूएबल चीज़ पढ़ा रहे हो, मतलब इंग्लिश पढ़ा रहे हो, इसमें दम है, क्वालिटी है, तो लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्या है, मतलब होता है कि आप कैसे बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो, लोग के माइंड में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। क्योंकि टीचर तो बहुत सारे लोग हैं, है ना, टीचर तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो आपकी बात लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और लोग को समझ में आ रही है, तो क्या वो उस बात को समझ के कुछ एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो मुझे लगा पर्सनली कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तभी तो बच्चे बढ़ रहे हैं। और मैं घर के आसपास बहुत सारे ट्यूशन भी, होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। घर पे 2 घंटा ट्यूशन, और होम ट्यूशन 2 घंटा, 4 घंटा, और स्कूल 6 घंटा, तो 10 घंटा में मेहनत करने लगा, ठीक है। तो उसी पैसा से हमने लैपटॉप भी परचेज किया था, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, मैं लैपटॉप परचेज किया था उस टाइम। आप सोच रहे हो कि झूठ बोल रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने लैपटॉप परचेज किया था, आप देख रहे हो, ठीक है। मैंने HP का लैपटॉप परचेज किया था, ठीक है। उसी टाइम मेरे को ये लैपटॉप पड़ा था, 40,000 का लैपटॉप पड़ा था, ठीक है। आप ये देख रहे हो, ठीक है। ये लैपटॉप 40,000 का पड़ा था, ठीक है। तो मैंने ये किया, और उसके बाद मैंने एक फ़ोन खरीदा था। सॉरी यार, फ़ोन अभी नहीं है मेरे पास, वो फ़ोन मम्मी यूज़ करती है, ठीक है। मम्मी अभी मेरे पास नहीं। पैसे से लैपटॉप खरीदा, और मैं घर पे बहुत हेल्प किया, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस कोचिंग को, एक कोचिंग से 2 कोचिंग खोल दूँ, 2 से 3 खोल दूँ, 3 से 4 कर दूँ। फिर जो बच्चे थे ना, वो पैसे देते नहीं थे, मतलब 1 साल 2 साल तक तो बहुत अच्छे से पैसे दिए, फिर उसके बाद बोले कि अगले महीने पैसे देंगे, उसके बाद देंगे। तो माइंड में ऐसा होता है ना एक बार कि हर मंथ अगर 10,000 महीने में आ रही है, और कुछ फिर सेकेंड मंथ में कुछ कम आएगा, तो लगता है कि यार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और पैसे कम आ रहे हैं, तो लगता है ना कि यार क्या कर रहे हैं, मतलब सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कहीं पे टाउन में जाके पैसे कोचिंग खोलते हैं, कुछ बड़ा सा कोचिंग खोलते हैं, ठीक है, और उससे पैसे कमाएंगे, ठीक है, वहाँ पे पैसे लोग दे भी देंगे। तो मैं ये कोचिंग को पता क्या किया, बंद कर दिया यार, बंद कर दिया, जो कि लाइफ की सबसे बड़ी गलती। मुझे बंद नहीं करना चाहिए था, मतलब यहाँ पे 1-2 टीचर को हायर करके छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। मैं नहीं पढ़ाता हूँ, टीचर को हायर करके छोड़ देना चाहिए था। और मुझे टाउन में जाना था, तो मैं टाउन में, मतलब शहर में जाके वहाँ पे कोचिंग बिल्ड करना चाहिए था, लेकिन मैं इस कोचिंग को ही बंद कर दिया, सबसे बेवकूफ़ी किया, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। तो फिर हुआ यूँ कि मैं बेटा में जाकर रहने लगा, वहाँ पे स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया, 6 महीने तक किया। तो मुझे लगा कि होम ट्यूशन ही बेस्ट है, वहाँ पे 1 घंटे का 3,000 4,000, 1 घंटे का ट्यूशन का मिल जा रहा है, ठीक है, तो बेटर है वहाँ पढ़ा लूँ। और जो कुछ लोग जो रेंट पे रहते थे ना, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब भी नहीं रहती थी, वो भी अपने बच्चे को पढ़ाते थे, और 1-1 घंटा का 2,000 3,000 तो नहीं देते थे, लेकिन 1,500 मिनिमम वो दे देते थे, ठीक है। अब मुझे अच्छा लगता था कि यार
क्या दिक्कत है यार, पैसे इनके पास नहीं है, गरीब मतलब गरीब नहीं बोल सकते, मतलब पैसे कम है इनके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। कम पैसे भी हैं तो हमें क्या करना है, हमारा काम है कि पढ़ाना है ना, एजुकेट करना, तो हम पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ पैसे कम भी मिलेंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। तो मेरा ये फर्स्ट था, तो मैंने ये मतलब कम पैसे जो देते थे मैं उन्हें पढ़ाता था, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाता था, 500 जो देते थे उन्हें भी हम पढ़ाते थे, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी और उन्हें पढ़ने की ज़रूरत थी, तो मैं पढ़ाता था। और मैं ऐसा नहीं कह रहा था मैं बहुत ब्रिलियंट था, बहुत मतलब एक्सपर्ट था, लेकिन हाँ पढ़ा लेता था। मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ और CBSE स्कूल में मैं बताता हूँ आपको कितने स्कूल में पढ़ाया हूँ। सती विद्या मंदिर में पढ़ाया हूँ, ठीक है, राममेर से पढ़ाया हूँ, ठीक है, स्टूडेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ाया हूँ, ठीक है। फिर मैंने आपको बताता हूँ सन टेरेसा में पढ़ाया हूँ, ठीक है। और होम ट्यूशन और CBSE क्लास के जो बच्चे हैं 9, 10, 11, 12, यहाँ तक कि मैं बीटेक नहीं बोल सकता था, BCom की एक लड़की थी, लड़का भी था, उन्हें हमने पढ़ाया और बहुत सारे होम ट्यूशन पढ़ाया और खुद का कोचिंग भी मैंने रन किया है, तो मुझे पता है, ठीक है, और मैंने एक्सपीरियंस बहुत हो गया था, ठीक। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं बाहर रह रहा हूँ, मतलब खाना बनाना, सुबह शाम खाना बनाना, मुझे यार बहुत प्रेशर लग रहा था। यार पैसा तो कमा ले रहे, 10,000, 15,000, 20,000 तक पैसा तो अर्न हो जा रहा है, मतलब इसमें पढ़ा के अच्छे पैसे अर्न हो जाते थे, घंटे में अच्छे पैसे अर्न हो जाते थे यार, ठीक है। लेकिन लगा मुझे कि यार मैं फैमिली से दूर हूँ, मुझे खाना घर का नहीं मिल रहा, मतलब मिल रहा है लेकिन मैं खुद से बना खा रहा हूँ, मुझे टेस्टी खाना मिल नहीं रहा है। तो ये हुआ, तो मैंने फिर से मैंने गलती क्या किया, मैंने सारा बंद करके मैं गाँव पे आ गया, ठीक है। फर्स्ट गलती मैंने कोचिंग बंद किया, सेकंड गलती मैं बेटा मतलब मेरा जो टाउन था, शहर था, जिस शहर में मैं रहता था, उस शहर से छोड़ छाड़ के सारा काम बंद करके मैं अपने घर पे आ गया। मैं अपने मम्मी पापा दादी के पास आ गया, मैं वहाँ पे रहने लगा। कुछ समय तक रहा तो सब लोग बोलने लगे कि क्या कर रहे हैं, घर पे बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहा, ये वो। पता है यार पैसे नहीं रहते ना, तो यार फ्रेंड्स रिलेटिव्स तो बोलेंगे ही क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पैसे नहीं है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फैमिली भी यार बोलेगी, ठीक है। मतलब पैसे इतने इंपॉर्टेंट है ना कि क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा नहीं रहेंगे ना तो फैमिली तो मतलब फैमिली भी बोलेगी कि कमाओ जाके पैसे, ठीक है, क्योंकि पैसे इंपॉर्टेंट है यार, खुद सोचो इंपॉर्टेंट है, मैं खुद सोचता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो फिर मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फ्लिपकार्ट में मैं सोचा कि मैं फ्लिपकार्ट में जॉब कर लूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग जाते थे फ्लिपकार्ट में जॉब करने, मुझे लगा कि मैं भी करूँ, ठीक है। तो मुझे RC डिपार्टमेंट में जॉब लगा, वहाँ पे 3 डिपार्टमेंट थे, ठीक है, इनबाउंड, आउटबाउंड और RC डिपार्टमेंट। इनबाउंड मतलब सामान आता था, आउटबाउंड मतलब सामान जाता था, और RC मतलब रिटर्निंग सेंटर, जो सामान रिटर्न होता था। तो RC मैंने 2 महीने काम किया, तो वहाँ पे कुछ काम हार्ड नहीं था, बस स्कैन करके प्रोडक्ट को अपने जगह पे रखना होता था, उसमें ज़्यादा काम नहीं था, ठीक है। सैलरी ज़्यादा नहीं मिलता था, 12,000 सैलरी मिलती थी, ठीक है, PF कट के। मुझे बहुत बेकार लगा कि यार मैं 15-20 हज़ार कमाता था ट्यूशन से, अच्छे पैसे अर्न करता था, मैं फ्लिपकार्ट में किसी के अंडर में खड़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ कितना बेकार मुझे फील होता था, बहुत ज़्यादा। 2 मिस्टेक किया, और भी बहुत मैंने लाइफ में मिस्टेक किया, आप ऐसा मत करना यार। फिर मैंने क्या किया ना, फिर मैंने ये किया कि काम किया, काम करते फिर मेरा डिपार्टमेंट मेरा चेंज हो गया, मतलब मुझे पता है यार, मुझे RC डिपार्टमेंट से इनबाउंड डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इनबाउंड में इतना काम कि मुझे ट्रक में घुसा देते थे लोग और कहते थे कि ये आटे की बोरी, कोई कूड़े के बोरे उठा के इधर उधर करो, और एक ट्रॉली होता था उससे खींचना, ये करना यार, बहुत काम, मतलब सच में बहुत काम था। फिर मैंने सैलरी लिया और रिजाइन मार के आ गया, ठीक है, रिजाइन मार दिया। लोग उस जॉब के लिए यार तरसते थे, मतलब तरसते नहीं थे, मतलब मेरे को था कि लोग सोचते थे कि जॉब लग जाए, मैं रिजाइन करके आ गया, मेरे को पसंद ही नहीं आया यार काम। RC में रहता तो मैं काम कर भी लेता कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार इनबाउंड में इतना काम कि सामान ढोते ही रह जाऊंगे ज़िंदगी भर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैं घर पे आ गया, फिर 2 से 3 महीने फिर बैठ गया। फिर फैमिली बोल रही है कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं करता है, बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया है, ये वो बहुत कुछ बोलते थे, ठीक है। फिर मेरी मौसी राजस्थान में रहती थी, ठीक है, अपनी मौसी नहीं है, मतलब दूर की मौसी है, ठीक है, राजस्थान में रहती थी, ठीक है। तो मैं वहाँ पे गया, ठीक है, राजस्थान में मैंने काम किया। वहाँ पे एक कंपनी था उमा पॉलीमर, जो कि वहाँ पे प्लोथीन डिजाइन होता था, जैसे कि आशीर्वाद आटा होता है ना, उसका जो प्लोथीन होता है ना, उस प्लोथीन बनता था। या फिर जो भी कोई कूड़े होते हैं या फिर जो भी होते हैं, उनका जो प्लोथीन जो डिजाइन होता है ना, जो भी, या फिर जो प्लोथीन जो बनता है ना, कुछ भी प्लोथीन, जैसे कि ये प्लोथीन है, ठीक है, ये देखो ये प्लोथीन है ना, तो ऐसे ऐसे प्लोथीन या फिर कूड़े का प्लोथीन, कुछ भी जो प्लोथीन होता था ना, वो डिजाइन होता था, ठीक है। तो उस कंपनी में मैं काम किया, ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता था यार, 12 घंटा का 12,000, ठीक है। PF भी उसी में से कट जाता था, मतलब 1,000 उसी में से कट जाता था, 11,000 रुपये अकाउंट में सैलरी आती थी। और 12 घंटा जॉब, 8 बजे इंटर करो कंपनी में और नाइट में 8 बजे, मतलब वहाँ से छूटोगे आप, फ़ोन जमा हो जाता था। मतलब मैंने 2 महीना काम किया और 2 महीने मतलब लगा कि यार मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। 8 बजे जब मैं कंपनी में इंटर करता था तो 8 बजे ही नाइट में निकलता था, मतलब कंपनी के अंदर में ही खाना पीना जो करना है करो, निकलना नहीं है। इतना बेकार फील होता था ना, इतना बेकार फील होता था ना, लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ। फिर मैं 2 महीने काम किया, फिर मैं वहाँ से छोड़ छाड़ के आ गया।
और यार कंपनी में पता है एक वहाँ पे जो सुपरवाइज़र था ना, सुपरवाइज़र इतना मतलब वो लोग ऐसे होते हैं ना कि जो इसके अंडर में आप खट रहे हो ना, वो आपको यार मतलब इतनी सी इज्जत नहीं दे सकता, ठीक है, इतनी सी भी इज्जत नहीं, मतलब गलत वर्ड यूज करके बोलेंगे आपको, ठीक है। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उन्हें पता होगा किसी के अंडर में खटना कितना बेकार फील होता है, उन्हें पता होगा। आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कितना मतलब आपको कैसा फील होता होगा, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो। जब लोग प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर कर रहे हो किसी के अंडर में तो कैसा फील होता है, क्या मतलब लोग बोलते हैं और कितना प्रॉब्लम आता है, आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मुझे यार फर्स्ट में बहुत बेकार लगा, ठीक है, मतलब किसी के अंडर में करना खटना मुझे बहुत बेकार लगा। और तो और वो लोग इतना मतलब ये था ना कि मतलब बोलता था कि ये कर लो वो करो ये करो, मतलब डांटना बोलना, भर दिन खटवाना, अगर 5 मिनट बैठे देख लिया ना तो यार मतलब कुछ भी वाट लगा देगा, ठीक है, ऐसा मतलब। और काम तो इतना करवाता था, इतना काम करता था ना कि यार क्या ही मतलब हड्डी टूट जाएगी। रात में आकर सो गए ना तो नींद सुबह खुलेगी नहीं, लेकिन टाइम सेट होता था, अलार्म आकर सोते थे कि नहीं कल जाना है जॉब पे, ड्यूटी पे, मतलब ऐसा सीन हुआ, ठीक है। मैं गाँव पे आ गया, राजस्थान से मैं गाँव पे आ गया, ठीक है। फिर मैं गाँव पे आया, फिर से मैं क्या किया, फिर मैं बेटर रहने लगा, ठीक है। फिर मैं होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। मुझे लगा कि मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास कलम में दम है। मैं ये नहीं कहता पूरा दम है, मतलब ये नहीं कह रहा, लेकिन हाँ पावर है मेरे कलम में, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं स्कूल खोल सकता हूँ, मैं कोचिंग खोल सकता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, मैं इसी से 10-20 हज़ार पैसे अर्न कर सकता हूँ। मैं क्यों किसी के अंदर खटूँ, या फिर आप किसी के अंदर क्यों खटोगे, है ना। आपके अंदर स्किल है, नॉलेज है, तो आप खुद से कुछ करो ना, खुद का काम करो ना, समझ रहे हो। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो कि थोड़ा भाई रिस्पेक्ट भी रहे, ब्रांड भी हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है बंदा, है ना। यार क्या प्राइवेट जॉब करना है यार, देखो यार जो प्राइवेट जॉब करते हैं यार मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा यार, लेकिन जो सच है यार सच है, ठीक है। तो ऐसा यार मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि मतलब खुद का काम करना चाहिए। फिर मैं कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर मैं होम ट्यूशन स्टार्ट किया और वही मैं कर रहा हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा फील होता है, मुझे अच्छा लगता है। मतलब एक बच्चे का अगर आप 100 ट्यूशन पढ़ाते हो 3,000 मिल जाता है, 4,000 मिल जाता है। अगर 5 बच्चे के पढ़ा रहे हो आप, 5 से 15,000 आपको मिल गया और आप स्टडी भी कर रहे हो, ठीक है, अपना माइंड भी यूज कर रहे हो, अपने फैमिली को भी टाइम दे रहे हो। फैमिली को भी तो टाइम देना है ना यार, है ना। ऐसा नहीं कि बस पैसे कमाने के चक्कर में रहो, फैमिली को टाइम ही मत दो, है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लाइफ में यार कुछ करना है, बड़ा करना है, लेकिन कैसे करना है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया और अभी भी पढ़ा रहा हूँ और अभी भी मैं यही कर रहा हूँ। और आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे मतलब लगा कि मुझे कुछ बिजनेस करना है, जो कि मुझे अभी मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और आप कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मुझे नेक्स्ट बिजनेस मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मेरा कोचिंग खोल रहा हूँ या फिर मेरा कोचिंग खुला हुआ है ऑलरेडी, या फिर क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ कि ऑफलाइन कर रहा हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको उस पर वीडियो डिटेल्स में ला दूंगा और बता दूंगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ओके। हर एक जो यंग लोग होते हैं ना वो बहुत गलतियां करते हैं, यंग एज में बहुत ज़्यादा गलतियां करती हैं, लेकिन गलतियां से उन्हें सीखना चाहिए, ना कि उन्हें डीमोटिवेट हो जाना चाहिए, ठीक है, उन्हें लाइफ में सीखना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं 2019 से लेकर 2025 चल रहा है, मैं टाइम वेस्ट ही कर दिया यार। और मैं चाहता तो मैं कुछ बड़ा कर देता, मतलब गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करके कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेता, या फिर मैं एक कोचिंग से 2 कोचिंग 10 कोचिंग 20 कोचिंग कर देता, है ना। लेकिन या फिर स्कूल भी ओपन कर सकता था मैं, लेकिन नहीं किया यार। मतलब लगा कि यार मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे फैमिली जो है दिन पर दिन यार बूढ़े होते जा रहे हैं। अगर उनके रहते हुए अगर हम कुछ कामयाब नहीं हुए, या फिर आप ही सोचो आपकी फैमिली यार दिन पर दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, ठीक है, और आप कुछ अगर लाइफ में नहीं कुछ करोगे, समझ रहे हो, कुछ अगर नहीं करोगे तो यार आपके माँ पापा यार बूढ़े होते जाएंगे यार एक दिन, सबको यार समझ रहे हो जाना है ना। मैं ये नहीं कह रहा यार, मतलब ये नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन जाना ही है, समझ रहे हो। अगर आप मान लो कि मम्मी पापा के सामने कुछ बन के दिखा दिए, कुछ करके दिखा दिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ तो अंबानी बन जाना है, कुछ ऐसा करना है कि उनकी फैमिली, आपकी फैमिली खुश रहे और मतलब उनकी जो जरूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो आप पूरा कर सको, ठीक है। अगर ये भी कर लेते हो तो बहुत बढ़िया यार। मतलब ये नहीं कहना है कि मतलब बहुत बड़ा करना है, करो बड़ा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप छोटा सा भी कर रहे हो फैमिली के लिए तो अच्छा है, बेटर है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन करो। मान लो कि यार आप कामयाब हो गए, ठीक है, और आपकी फैमिली नहीं रहे, आपके पेरेंट्स नहीं रहे, तो यार वो पैसे, वो प्रॉपर्टी, वो स्टेटस क्या करोगे आप जब पेरेंट्स ही नहीं रहेंगे। टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना, टाइम तो बीत रहा है ना। आप देख रहे हो 2025 भी अब खत्म होने वाला है, मतलब सॉरी खत्म नहीं होने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च आ गया है, मार्च खत्म होने वाला है, ठीक है। तो यार अगर आप अभी भी कुछ नहीं करोगे तो फिर समझ रहे हो ना, टाइम बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अगर अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो तो आप करो कुछ। आपको अगर एजुकेशन में मन लगता है तो आप ट्यूशन पढ़ाओ, स्कूल पढ़ाओ, आप पैसे अर्न करो, अपने फैमिली को सिक्योर करो, मैनेज करो, और उनका जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी नीड है वो पूरा करो आप, ठीक है।
और मैं तो कहूँगा आप छोटा से ही स्टार्ट करो, ठीक है। और आपके अकाउंट में अगर हर महीने 5,000 भी आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और आप किसी के सामने बोलोगे भी, बात भी करोगे, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल, जो कम्युनिकेट कर पाओगे वो हाई कॉन्फिडेंस से बात कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, ना कि लो, ठीक है। क्योंकि पैसे कमाना बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि मैं तो महीने का मतलब 1 लाख कमाना, 2 करोड़ कमाना महीने का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं कमा सकते और कमाना भी है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में 2 करोड़ कोई नहीं देगा आपको, या फिर मुझे कोई नहीं देगा, ठीक है। तो आपको 500, 1000, 1000, 10,000, 20,000 ही कमाने के लिए सोचना है पहले, ठीक है। पहले अगर 50 रुपये हम बना लेते हैं तो हम 100 बनाने के लिए सोचेंगे, फिर 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख बना सकते हैं फिर, है ना। लेकिन पहले मैं अगर 10 रुपये भी नहीं बना सकता तो मैं 1 लाख कैसे बना सकता हूँ, समझ लो। तो पहले आप कोई स्किल पकड़ो जिसमें आपका टैलेंट है, जिसमें आपका लगता है कि मैं इसमें फोड़ सकता हूँ, ठीक है। मतलब या फिर आप एजुकेशन में आपका बहुत मन करता है, लगता है कि बहुत पढ़ूँ मैं, पढ़ाकू कीड़ा हो आप, किताबी कीड़ा हो आप, तो आप पढ़ो, आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो, उसमें आप जॉब ले सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं बिजनेस कर सकता हूँ, तो आप छोटे से बिजनेस को पकड़ो। और मेरे चैनल पे कुछ बिजनेस आइडिया भी मैंने बताया रखा है, और मैंने वीडियो जो मैंने फेसलेस वीडियो बना रखा है कुछ, उसको आप देख सकते हो। और भी कुछ मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारे बिजनेस आइडिया शेयर किया है, और कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी सब बताया है। और भी आप कुछ डिटेल्स में और आपको जानना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स वीडियो आपको इस चैनल पे ला दूंगा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप खुद को तो धोखा दे ही रहे हो, ठीक है। और सबको पता होता है कि मैं धोखा दे रहा हूँ, सबको पता होता है। मैं कोई इंसान मांस खाता है ना, उसे पता होता है कि मांस खाना गलत है, फिर भी वो खाता है, ठीक है। कोई इंसान किसी को मारता पीटता तो लगता है कि गलत मैं कर रहा हूँ, फिर भी वो मारता पीटता है, समझ रहे हो। कोई इंसान ड्रिंक करता है ना, स्मोकिंग करता है ना, उसे पता है कि उससे हम बीमार हो सकते हैं, वो बीमार हो सकता है, बट फिर भी वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग करता है। लोगों को पता होता है कि ये गलत है, ये सही है, बट फिर भी वो करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इमोशन एंड माइंड पे कंट्रोल करना होगा, और अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए लाइफ में कुछ बड़ा करना होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, ठीक है। आप कुछ ना कुछ करोगे ना तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे, ठीक है, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। तो इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि टाइम वेस्ट मत करो, और आप जो कर रहे हो उसमें मन लगा के करो, ठीक है। और उसको छोड़ो मत। जैसे मैंने कोचिंग छोड़ दिया, सेकंड बार मैं पढ़ाता था बीटा, मैं शहर में रह के पढ़ाता था, वहाँ पे छोड़ छाड़ के आ गया। फिर मेरे को 2 गलतियाँ किया, फिर मेरे को फ्लिपकार्ट में काम करना पड़ा, उमा पुलवा में काम करना पड़ा, और मुझे कितना कष्ट हुआ, कितना परेशानी हुआ मैं जानता हूँ, मैं झेल सकता हूँ। जिसको चोट लगती है उसको ही दर्द होता है, किसी को ऐसा नहीं कि आपको लगा कि यार सच में फील कर सकता हूँ। अगर फील कर सकते हो तो कमेंट कर दो। लाइफ में मैंने बहुत सारी गलतियाँ किए हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि आप गलती करो, ठीक है। आप कुछ बड़ा करो, आप छोटा सा पकड़ो, उसे बड़ा बनाओ। और नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो आप देखो, देख सकते हो यार, ऐसा नहीं है। मेरी वीडियो में बहुत वैल्यूएबल वीडियो आती है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, आप देख के सीख के कोई स्किल और आगे बढ़ सकते हो और पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। और पैसे को कैसे अर्न करे, कैसे पैसे को मैनेज करे, ग्रो करे, ये चैनल पे बहुत सारी वीडियो आने वाली है, ठीक है। और पैसे कैसे पहले अर्न करे, इस पर बहुत सारी वीडियो आने वाली है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यूएबल लग रहा है, आपको मेरी स्टोरी से अगर आप इंस्पायर हो रहे हो, आपको लगा कि मैंने कुछ गलती किया है लाइफ में, तो आप भी कमेंट कर सकते हो। मैं भी थोड़ा जानूँ कि मैंने गलती सिर्फ नहीं की हूँ लाइफ में, और बहुत सारे लोग हैं जो गलती किए हैं, ठीक है। और आप यार वीडियो को लाइक करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ कितने लोग को अच्छा लगा वीडियो, या फिर ऐसा नहीं, ठीक है। अगर नहीं माने तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लास्ट बार मैं यही कहूँगा कि आप टाइम वेस्ट मत करो। आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप को देखो कि दिन पे दिन वो बूढ़े होते जा रहे हैं, उनके लिए आप कुछ काम करो और पैसे अर्न करो। छोटा पहले करो, छोटा से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा पैसे आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप कुछ बड़ा कर पाओगे, समझ रहे हो। अगर आप सोचोगे कि महीने का मुझे 1 लाख मिल जाए, 20,000 मिल जाए, तो मिल जाएगा, लेकिन उस टाइप का आपके अंदर स्किल भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल स्किल मैटर करता है, ना कि डिग्री मैटर करता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह दूँ कि मुझे महीने का 1 लाख मिल रहा है, कोई नहीं दे रहा यार, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो क्यों देगा, मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा, मैं आपके लिए क्या ऐसा कर रहा हूँ मुझे 1 लाख मिल जाए, है ना। टाइम वेस्ट मत करो दोस्तों, 2025 आपका है। आप 2025 में अभी 9 महीने बाकी है, अभी आप कुछ बड़ा कर सकते हो और कुछ बड़ा फोड़ सकते हो, अभी बहुत टाइम है। जय श्री राम, राधे राधे।